हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरस। तो बेटा इसमें हम क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के। तो मैंने आपको बताया था कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके कराने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप ना कुछ मुझे ना 7 डेज़ दीजिए, ठीक है। हम 7 डेज़ में आपकी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, चिंता मत करें आप, ठीक है। तो सारे चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ 7 डेज़ में। विदिन 7 डेज़ में आपके हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप ना इन लेक्चरों को भी ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं और उन क्वेश्चन में से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखना है आपको। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, तो इनमें से पूछ सकते हैं वो। तो ये आपके एम्स के लिए भी हैं और आपकी यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए भी हैं, और भी अदर स्टेट के बच्चे अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से बनने वाले हैं। और सिलेबस उनका 11th-12th का ही होता है सभी स्टेट का। तो मेजरली आपका जो सिलेबस है वो 11th-12th का ही है। तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, याद रखें आप। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन। जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, फाउंड वो किस में मिलता है आपको, तो वो बैक्टीरिया में मिलता है। मैंने आपको बताया एक बैक्टीरियल सेल होती है यहाँ पे और उसके अंदर प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए होता है, आपको याद रखना है उसका, और प्लाज्मिड होता है ये अंदर मिलता है इसके बैक्टीरियल सेल में, तो आपको बैक्टीरिया में मिलता है ये, ठीक है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। हिंदी में इसका देख लीजिए, कह रहे हैं प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो किस में पाए जाते हैं, वो आपके जीवाणु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। तो कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब डीएनए लाइगेज को हम जोड़ते हैं, तो हमारे 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपका, एक सुगर फॉस्फेट बॉन्ड का और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। तो आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा बंधन डीएनए लाइगेज की क्रिया से बनता है, तो वो दोनों ही बनते हैं आपका सुगर शर्करा फॉस्फेट बॉन्ड और आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दोनों ही आपके बॉन्ड बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से आप इन्हें देखें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ गिवन द क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो आपसे कह रहे हैं किसने सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाया, किसको क्रेडिट दिया गया था, तो वो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर थे जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, प्रथम कृत्रिम पुनः संयोजक अणु के निर्माण का श्रेय किसको जाता है, तो वो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th कह रहे हैं द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस बर इकोलाई कट्स इज। तो इकोलाई R1 जो है आपकी, वो किसको स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है डीएनए पे, कौन सा सीक्वेंस होता है तो आपको बताना है। तो सीक्वेंस होता है आपका GAATTC, ये आपका सीक्वेंस होता है। तो यहाँ से आपका जो इकोलाई R1 है वो क्या करता है, कट कर देता है हमारे डीएनए सीक्वेंसिंग को। तो जी इकोलाई R1 की आपको अगर फुल फॉर्म पता हो तो पता होगा। तो ई क्या है आपका, यहाँ पे ई मीन्स होता है आपका एस्ट्रीशिया, ठीक है, CHERICHIA, ठीक है। फिर को होता है कोलाए, ठीक है, ये स्मॉल में लिखेंगे आप सब कुछ। फिर RY13 ये होता है। आर का मीन्स यहाँ पे होता है, आर लेटर क्या करता है, स्ट्रेन है आपका। आर क्या है आपका, यहाँ पे आर रिप्रेजेंट करा हमारा स्ट्रेन। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोविड के स्ट्रेन्स आए थे आपके बहुत सारे, तो वो स्ट्रेन होता है आर का मतलब। वन का मतलब होता है जो रोमन नंबर आपका लिखा हुआ है उसका मतलब होता है फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका मीन होता है, आपको याद रखना है। फिर देखिए, विशिष्ट डीएनए अनुक्रम इकोलाई है, तो वो क्या है, GATTC, आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, तो मैं पूरा लिखा दे रही हूँ आपको। इसमें कह रहे हैं आपसे कि द ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ डैश इज लोकेटेड इन लार्ज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड कॉल्ड TI प्लाज्मिड, चूज़ द ऑप्शन विच करेक्टली फिल द ब्लैंक। तो इसमें आपको बताना है कि एक ट्यूमर इंड्यूसिंग कैपेसिटी होती है ऑफ लोकेटेड होती है कहाँ पे, वो आपको बताना है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड TI होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक डाइकॉट प्लांट होता है, उसके लिए है ये, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन। तो इसमें भी TI प्लाज्मिड या T प्लाज्मिड TDNA भी बोलते हैं, इसको याद रखना है आपको। फिर देखिए कह रहा है डैश द ट्यूमर उत्प्रेरक क्षमता बड़े एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड में स्थित होती है, जिसे हम TI प्लाज्मिड कहा जाता है। वह विकल्प चुनें जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरसेस, जेनेटिक मटेरियल रेट्रोवायरसेस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो वो RNA पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बोथ में बी हो जाएगा, क्योंकि रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA।
रेट्रोवायरसेस आपको कहाँ मिलते हैं? एड्स में। जैसे आपने एड्स की बीमारी जब पढ़ी होगी, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ को सिंड्रोम बोलते हैं हम। और ये किससे फैलता है? आपका HIV इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, जिससे HIV से ही फैलता है एड्स। और इसको इसमें पाया गया जाता है रेट्रोवायरसेस पाए जाते हैं, जो RNA का जेनेटिक मटेरियल होता है उनका, और ये उल्टा काम करते हैं। जैसे हम DNA से RNA बनाते हैं, RNA से प्रोटीन बनाते हैं, ये DNA से DNA बनाता है उल्टा। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें। तो इसलिए हम इसको एड्स को बहुत बड़ी बीमारी मानते हैं। और ये सबसे पहले किस पर अटैक करता है? हमारा T हेल्पर सेल्स पे। T हेल्पर सेल्स जो हमारी होती हैं, जो हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखती हैं, उन्हीं को सबसे पहले अटैक करता है। इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में क्या इन्फेक्शन फैल जाता है बहुत जल्दी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हम PCR भी कराते हैं, जिसे हम साउदर्न ब्लॉटिंग और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। और आपका इसके जो मेन डिटेक्टिंग टेस्ट होता है वो होता है एलाइजा। ठीक है, याद रखना है आपको। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर कि रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th कह रहे हैं आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे कैरेक्टर आपके वेक्टर के दे रखे हैं एक्सेप्ट 1 के। तो प्रेजेंस ऑफ ओराई, आपको पता है वेक्टर्स में आपकी ओराई रीजन होता है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एज सिलेक्टेबल मार्कर, तो ये भी होता है। लार्ज साइज नहीं होता है, स्मॉल साइज होता है। तो आपका C ऑप्शन गलत है, इसमें एक्सेप्ट है। और MSC भी होता है। ठीक है, तो आपका इसमें भी C ऑप्शन हो जाएगा। सदियों की विशेषताओं में सिवाय सभी को शामिल किया जाता है, किसको? बड़ा आकार को छोड़ के सभी को शामिल किया जाता है। 8th क्वेश्चन देखिए, विच वेक्टर इज़ यूज टू इंड्यूस जीन्स इनटू डाइकॉट्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा वेक्टर होता है जो इंड्यूस करता है जीन्स को इनटू डाइकॉट्स में। तो क्या होता है? TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियन। जीन को द्विबीजपत्री में प्रविष्ट कराने के लिए किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियन का TI प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 बोल दिए, देखिए, एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस हेल्प इन। जब एडिशन होता है एंटीबायोटिक्स का केमिकल इंजीनियरिंग में, तो प्रोसेस को वो हेल्प करता है किस में? तो वो मेंटेनिंग एक्सेप्ट कंडीशंस को हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग प्रक्रिया में एंटीबायोटिक्स के शामिल होने से मदद मिलती है, तो वो सड़न रोकने वाली स्थितियों को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 बोल रहे हैं, जीन्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्व एज सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो आपको बताने हैं वो जीन जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम सारे ही बोलेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइड्स भी हमारा सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा होता है। एम्पिसिलिन भी है, टेट्रामाइसिलिन भी है, आपने पढ़ा होगा। PBR, ठीक है, 322। P फॉर आपका स्टैंड करता है प्लाज्मिड। आपसे ये पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना। और ये दोनों ही आपके साइंटिस्ट हैं, एक हैं वॉलिवर, ठीक है, दूसरे हैं आपके, दूसरे का नाम है रोड्रिग्जर, ठीक है, RODRI, ठीक है, रोड्रिगज होता है। यहाँ पे मान के चलिए ये आपका क्या है? PBR 322 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो क्या है, जो ओराई है वो कहाँ पे होती है, वो सब आपको साइड बता दे रही हूँ मैं। तो देखिए ओराई कहाँ पे होती है, ये रीज़न आपका ओराई का होता है। तो यहाँ पे आप ओराई लिख लीजिए, ORI, ठीक है, हो गया। उसके बाद में एक खाना छोड़ के ये आपका रोप होता है, ROP। यहीं पे आपका PBU सेकेंड भी पाया जाता है, इधर ये आपका PVU सेकेंड भी पाया जाता है। ठीक है, फिर हम इसको रो को छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका एक होता है जहाँ पे आपके बाम H1 और SAL1 पाया जाता है, यहाँ पे SAL1, ठीक है। इसी के सामने आपकी ये होती है, इसी के सामने यहाँ पे ही आपका टेट्रामाइसिन आपका क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। तो एक TET-R यहाँ पे पाया जाएगा
और यहाँ पे ही इसके जस्ट सामने एम्पिसिलिन पाया जाएगा आपका। टेट्रासाइक्लिन इधर हो गया और एम्पिसिलिन ये होगा, एम्पिसिलिन AMPR, ठीक है। इसी में आपके रीज़न होते हैं PST फर्स्ट और एक और होता है PVU फर्स्ट, ठीक है। ऊपर जो आपका रीज़न एक बचता है ये वाला रीज़न, इस रीज़न में हमारे होते हैं हिंद H1, हिंद सेकंड, और यहाँ पे होता है ऊपर आपका एक और, उसको क्या बोलते हैं CAL फर्स्ट, और इधर ही आपका इकोलाई R1 होता है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं इको R1। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, PVR 322 का, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन 11th कह रहे हैं आपसे कि द एडिशन ऑफ फॉरेन DNA इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन अ प्लाज्मिड लाइक PUC19 रिजल्ट्स इन, ठीक है। तो कह रहे हैं आपको जब हम एडिशन करते हैं फॉरेन DNA का किसमें, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन द प्लाज्मिड लाइक, कौन सा प्लाज्मिड लिया हमने, PUC19 लिया है, जिसमें हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोडिंग सीक्वेंस के साथ में फॉरेन DNA का एडिशन कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो किसकी वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, उसको हम इंसर्शनल बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। PUC19 जैसे प्लाज्मिड में बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग अनुक्रम में विदेशी DNA के जुड़ने से प्रमाण मिलता है, तो वो हमारा सम्मिलनात्मक निष्क्रियात, ठीक है, ये मिलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व्स प्राइमरली द यूज़ ऑफ, आइसोलेशन कर रहे होते हैं हम फंगल सेल का, जेनेटिक मटेरियल का, तो प्राइमरली यूज़ किसका करते हैं हम, तो सबसे पहले फंगल सेल का हम उसमें जो काइटिनेज एंजाइम होता है उसका यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे लाइसोसोम किस में यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया में, और आपका सेलोज आपका प्लांट सेल में यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल में यूज़ किया जाता है, आपको याद रखना है। कवक कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री के अलगाव में मुख्य रूप से उपयोग शामिल है, तो वो है आपका काइटिनेज। आपको पता है जो हमारी फंगल सेल्स होती हैं वो हमारी काइटिनेज की बनी हुई होती हैं। सेलुलोज हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है और लाइसोसोम आपका बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हम लोगों में कौन सा पाया जाता है, हम लोगों में कोलेजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PCR टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर, PCR टेक्निक किसके लिए होती है, तो DNA एप्लीकेशन के लिए हमारी PCR टेक्निक है, बेस्ट है। तो PCR तकनीक के लिए सर्वोत्तम है वो है हमारा DNA प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच इज़ द सोर्स ऑफ हीट स्टेबल PCR एंजाइम, तो इनमें से कौन सा है जो हीट स्टेबल PCR एंजाइम है, तो वो थर्मोफिलस एक्वेटिकस है, ठीक है। उस जीव का चयन करें जो ताप स्थिर PCR एंजाइम का स्रोत है, तो थर्मोफिलस एक्वेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं आपसे कि मेथड इन विच रिकॉम्बिनेंट DNA इज़ डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल वाई यूजिंग माइक्रो नीडल्स इज़ कॉल्ड। तो बता रहे हैं आपसे कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं जब डायरेक्टली हम इंजेक्ट करते हैं किसके एनिमल सेल में DNA को, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, उस नीडल को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम डायरेक्टली इंजेक्शन करते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड बोलते हैं। देखो 2-3 मेथड हैं आपकी, ठीक है। सबसे पहला मेथड है आपका माइक्रो इंजेक्शन जो एनिमल सेल में हम यूज़ करते हैं। फिर दूसरा मेथड है आपका प्लांट सेल में यूज़ करते हैं, जैसे हम प्लांट सेल में यूज़ करते हैं उसे हम जीन गन मेथड कहते हैं, और बायोलिस्टिक भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपके क्या है मेथड है। तीसरा मेथड होता है आपका डिसार्म्ड वाला, डिसार्म्ड, ये लास्ट मेथड होता है डिसार्म्ड। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम कि हम फॉरेन DNA को, जो एलियन DNA है उसको हम अपने प्लांट सेल में जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है वो पा सकें, इसलिए हम उनको होस्ट कर उसमें डाल देते हैं, ठीक है, एलियन DNA को इंट्रोड्यूस करा देते हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी का हिंदी देख लीजिए। कह रहे हैं वह विधि जिसमें DNA को सीधे पशु कोशिका के केंद्रक में इंजेक्ट करने की सिफारिश की जाती है, सूक्ष्म सुइयों का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं हम सूक्ष्म इंजेक्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 कह रहे हैं आपसे डैश आर चैम्बर्स इन विच माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कल्चर्ड इन आ सॉलिड लिक्विड मीडियम। तो वो मेथड होता है आपका कौन सा बेटा, वो आपके
दोनों मेथड होते हैं, बोथ 1 and 2। तो हम क्या करते हैं, चैम्बर्स यूज़ करते हैं, मतलब बर्तन यूज़ करते हैं बड़े बड़े स्केल्स पे। जब बड़ा बड़ा हमें कुछ बनाना होता है, बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करना होता है, तो हम फर्मेंटर्स का और बायो रिएक्टर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। वे कक्ष हैं जिसमें सूक्ष्मजीवियों को तरल ठोस माध्यम में संवर्धित किया जाता है, तो वो 1 और 2 दोनों हैं, किम्बक और बायो रिएक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स आर बॉम्बार्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज। तो इस मेथड को क्या बोल देते हैं बेटा, हम इस मेथड को बोल देते हैं इसको हम बोथ बी एंड सी बोलेंगे, बायोलिस्टिक और जीन गन। मैंने आपको बताया कि अगर हम प्लांट सेल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम जीन गन और बायोलिस्टिक का यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड किए जाते हैं गोल्ड और टंगस्टन से कोटेड डीएनए पार्टिकल होते हैं, वो उसमें प्लांट सेल में इंजेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है। तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, उसे हम बायोलिस्टिक और जीन गन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, पौधों के लिए उपयुक्त कोशिकाओं पर सोने या टंगस्टन के उच्च वेग वाले सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है, जिसे डीएनए के साथ लिपिड दिया जाता है, जिसे कहा जाता है, तो उसे बी और सी दोनों कहा जाता है। जीव विज्ञान भी कहते हैं उसको, और आपका जीन बंदूक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिए, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एवरेज ऑन एन अगारो जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग विद। तो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, सेपरेट किए जाते हैं किससे, हमारे अगारोस जेल से। फिर उसके बाद में अगारोस जेल क्या है, एक बी सी बीड है बेटा, सी बीड है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये रेड रेड कलर होता है इसका। तो ये विजुअलाइज किए जाते हैं आफ्टर स्टेनिंग किसके से, वो विजुअलाइज कब होते हैं हमें, जब हम इथेरियम ब्रोमाइड डालते हैं उसमें, तब वो विजुअलाइज होते हैं। अगारोस जेल पर अलग किए गए डीएनए टुकड़ों को एक धुंधला करने के बाद देखा जा सकता है, तो इथेरियम ब्रोमाइड के हेल्प से देखा जा सकता है। इथेरियम ब्रोमाइड और ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, ठीक है, याद करते हैं। इसके जो प्लेटें बनती हैं वो ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर की बनती हैं, लाइट ऑरेंज कलर दिखता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 कह रहे हैं आपसे कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कोमा माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बॉम्बार्ड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं हमारे, वो कोटेड थे विद डीएनए, बॉम्बार्ड थे जीन गन, उसे बोला था हमने, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो किससे कोटेड थे, वो हमारे जीन गन कोटेड थी हमारी किससे, गोल्ड और टंगस्टन के से कोटेड था हमारा डीएनए, ठीक है। तो उससे हम जो प्लांट सेल है उसमें इंजेक्ट कर रहे थे उस चीज़ को। परिवर्तन के लिए डीएनए से लेपित सूक्ष्म कणों पर जीन गन से बमबार किए जाती है, तो वो सोना और टंगस्टन के होते हैं, कोटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद। तो लिंकेज हम कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का प्लाज्मिड और वेक्टर्स के द्वारा, तो पॉसिबल कैसे हो पाता है, वो हमारा वो पता है, डीएनए लाइगेज की हेल्प से, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लाज्मिड वेक्टर के साथ एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का जुड़ाव संभव हो गया है, किसके लिए, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे ज़रूर बताएं, और आप मुझे कमेंट करें कि मैम ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं विद इन 7 डेज़ में, आपकी 7 डेज़ आप मुझे दीजिए, मैं आपके सारे चैप्टर वाइज जो बायो के क्वेश्चंस हैं वो सब कराने वाली हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर।